नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर और मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की छोटी बड़ी खबर पर। अमित शाह और जेपी नड्डा ने भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा उम्मीदवारों और बडगाम नगरोटा उपचुनाव प्रत्याशियों पर चर्चा हुई। भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। डिप्टी सीएम बोले, भाजपा लॉलीपॉप देना करे बंद। 11 साल से लोगों के मुद्दों को किया जा रहा नजरअंदाज। कहा, जो एलओपी हैं वो एलओपी ही रहें, लोगों को ना दे लॉलीपॉप। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन। फेस्टिवल में साहित्य, संस्कृति और रचनात्मकता का संगम। सिन्हा बोले, कश्मीर की साहित्यिक विरासत देश की धरोहर है। उपराज्यपाल ने कोकरनाग में शहीद 2 जवानों को दी श्रद्धांजलि। शहीद जवानों की पहचान हवलदार पलाश घोष और सुजय घोष के रूप में हुई। कहा, देश इन वीर सपूतों के अदम्य साहस और बलिदान को हमेशा याद रखेगा। किश्तवाड़ के सिगड़ी बलाना में वाहन के लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 10 लोग घायल। सभी घायल लोगों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। घायलों में 6 की हालत गंभीर बताई जा रही। किश्तवाड़ में लैंडस्लाइड से क्रूजर ट्रैक्स दुर्घटना में 3 गंभीर घायल। विधायक शगुन परिहार ने तत्काल एयरलिफ्ट की मांग की। भारतीय वायुसेना ने 3 घायलों को जम्मू एयरलिफ्ट कर सुरक्षित उपचार सुनिश्चित किया। ड्रीमलैंड पार्क कठुआ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार चालक की तलाश शुरू की। मृतका के परिजनों ने जल्द फरार चालक को पकड़ने और उसे सजा देने की मांग की। एसीबी श्रीनगर ने एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला किया दर्ज। आय से अधिक संपत्ति होने पर की कार्रवाई। अधिकारी के खिलाफ जांच के सिलसिले में बडगाम जिले में कई स्थानों पर तलाशी ली गई। एसीबी ने श्रीनगर में गुपकार रोड पर भूमि घोटाले में मामला किया दर्ज। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 17 मरला प्राइम भूमि का अवैध अदला बदली की। अधिकारियों ने फर्जी रिकॉर्ड बनाकर और कानूनी निर्देशों का उल्लंघन कर निजी पक्षों को लाभ पहुंचाया। जम्मू में ई रिक्शा ऑटो वालों के लिए राहत की बड़ी खबर। प्रशासन ने ई रिक्शा चालकों के लिए 6 जोन में बांटा जम्मू को। हर जोन में अलग रंग की होगी ई रिक्शा वालों की नंबर प्लेट। डीसी जम्मू बोले, ई रिक्शा वालों को 10 दिनों में कलर प्लेट लगवाने का दिया गया समय। कोई भी ई रिक्शा अपने जोन से नहीं जाएगा बाहर। 23 अक्टूबर के बाद हाईवे पर ई रिक्शा चलाने पर होगा चालान। सांबा बॉर्डर पर 2 पाकिस्तानी ड्रोन उड़ते हुए देखे गए। ड्रोन घगवाल और रामगढ़ के फॉरवर्ड गांव के ऊपर देखे गए। बीएसएफ और पुलिस ने हथियारों और नशीले पदार्थों की आशंका में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस दिवाली मेला 2025 होगा 14 अक्टूबर को गुलशन ग्राउंड में। शहीद पुलिस वीरों की याद में आयोजित होगा ये विशेष मेला। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई जाएगी दीपावली की उमंग। साइबर पुलिस जम्मू ने साइबर फ्रॉड में 19.18 लाख की वसूली सुनिश्चित की। 2 शिकायतों में कुल 25.82 लाख के फ्रॉड का मामला दर्ज था। पीएसआई मोहम्मद शबीर और टीम ने पीड़ित को सफलतापूर्वक धन लौटाया। रामगढ़ में कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आयोजन किया। नेताओं ने भाजपा पर वोट चोरी और लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप लगाया। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से जनता ने लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। कश्मीर में आयोजित हुआ सोलफुल कश्मीर नो योर आर्टिजन कार्यक्रम। निदेशक मुसरत जिया ने किया उद्घाटन। कश्मीरी शिल्पकारों की कला और कौशल को मंच मिला। बनिहाल कटरा सेक्शन में औचक टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना टिकट यात्रा करने वाले 22 यात्रियों पर 23,760 का जुर्माना लगाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने का अनुरोध किया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बगात बरजूला के एमईटी ग्राउंड पर निर्माण कार्य रोकने का दिया आदेश। महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट के आदेश का किया स्वागत। कोर्ट के हस्तक्षेप से स्थानीय लोगों और युवाओं को बड़ी राहत मिली। कश्मीर में पहली बार कश्मीर लीग का हुआ उद्घाटन। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने किया इसका उद्घाटन। इस आयोजन से खेल को मिलेगा बढ़ावा। जम्मू में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक संगठनों ने किया प्रदर्शन। मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में हमले की घटना की कड़ी निंदा की। कहा, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं।
किश्तवाड़ के टून हिदल इलाके में 2 घरों को लगी भीषण आग। पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सेवाओं की मदद से आग को बुझाया गया। वहीं पुलिस आग लगने के कारणों में जुटी हुई। कांग्रेस ने पुलवामा में वोट अधिकार के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। नेताओं ने भाजपा पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उमर जान ने पीडीपी को जनता को भावनात्मक नारों से गुमराह करने का दोषी ठहराया। विधायक इफ्तिखार अहमद के प्रयासों से खेड़ा कलवट का पुनर्निर्माण कार्य शुरू। लंबे समय से प्रतीक्षित ये मांग आज पूरी हुई। स्थानीय जनता ने विधायक का आभार व्यक्त किया। किश्तवाड़ और डोडा में संयुक्त ट्रैफिक प्रवर्तन अभियान में 7 वाहन जब्त, 2 ड्राइविंग लाइसेंस किए गए निलंबित, जबकि 76 ई चालान जारी। कुल जुर्माना 2 लाख किया गया। हंदवाड़ा के चकसोडल गांव में 20 साल बाद मैग्नेटाइजेशन का काम हुआ शुरू। विधायक शेख खुर्शीद ने नेटवर्क समस्या जल्द हल करने का दिया आश्वासन। ग्रामीणों ने सड़क के संपूर्ण मैग्नेटाइजेशन और बेहतर कनेक्टिविटी की मांग की। उधमपुर में पासिंग आउट परेड में 621 जवानों ने देश सेवा के लिए शपथ। ट्रेनिंग के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को किया गया सम्मानित। इन जवानों को अब देश के विभिन्न राज्यों में किया जाएगा तैनात। करनाल में चाइल्ड प्रोटेक्शन पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित और सशक्त बनाना है। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों ने वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से पे एनॉमलीज 1996 लागू करने की मांग की। कहा, बार बार प्रदर्शन करने के बाद भी नहीं हो रही सुनवाई। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दबलैड में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ सप्ताह मनाया गया। सामुदायिक सहयोग थीम के तहत मेंटल हेल्थ की जन जन को दी गई जानकारी। डॉक्टर अमित शर्मा ने शीघ्र निदान और उपचार की आवश्यकता पर जोर दिया। स्किम्स में वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे पर सीएमई का आयोजन। निदेशक प्रोफेसर एम अशरफ गनी ने पैलिएटिव केयर की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर शकुल कमर ने संवेदनशील चिकित्सा सेवा की आवश्यकता पर विचार रखे। भाजपा शोपियां ने आयोजित की आत्मनिर्भर भारत विजन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजा वसीम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल देश की रक्षा में आत्मनिर्भरता का प्रतीक। युवाओं से कौशल विकास और उद्यमिता योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान। केवीके मुंबई ने दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के तहत कार्यक्रम किया आयोजित। मंत्री ने किसानों को आधुनिक कृषि योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया। 300 किसानों को जनजातीय उपयोजना के तहत कृषि उपकरण किट वितरित की। जामिया जिया उल उलूम पुंछ ने रक्तदान शिविर किया आयोजित। अतिरिक्त उपायुक्त ने छात्रों को सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय रशीद अहमद बांदे को दी गई श्रद्धांजलि। रामबन पुलिस ने पुलिस स्टेशन गुल में एसएसपी के नेतृत्व में पब्लिक दरबार आयोजित किया। नागरिकों ने सीधे अपनी शिकायतें और सुझाव एसएसपी के सामने रखे। पुलिस ने समुदाय और नागरिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। प्रदेश में 18 अक्टूबर तक सामान्यतः शुष्क मौसम रहेगा। 19-20 अक्टूबर को आंशिक रूप से बादल रहेंगे। 21-22 अक्टूबर को फिर से खुश्क मौसम का अनुमान। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।